नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर विधानसभा का इतिहास गौरवशाली और मिथिलांचल को गौरवान्वित करने वाला है। झंझारपुर विधानसभा में विधायक से मतदाता भले ही बहुत नाराज ना हो, लेकिन सरकार और सिस्टम से बेहद नाराज हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। झंझारपुर विधानसभा का इतिहास गौरवशाली और मिथिलांचल को गौरवान्वित करने वाला है। यहां से 5 बार विधायक रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एक बार नहीं बल्कि 3 बार संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ झंझारपुर बल्कि संयुक्त बिहार के लिए कुछ ऐसा उल्लेखनीय कार्य कर चुके हैं जिसे आने वाला पीढ़ी चाहकर भी भुला ना पाएगा। वे मिथिलांचल के महान सपूत ललित बाबू के छोटे भाई तो थे ही, उनमें फैसला लेने का अदम्य साहस भी था। डॉक्टर मिश्र केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के सबसे छोटे पुत्र नीतीश मिश्रा उनके विरासत को झंझारपुर में 2005 से लगातार विधायक होते रहे हैं। 2015 को छोड़ दें तो वे 2005 से यहां विधायक हैं। झंझारपुर पहले अंतरा ठाटी प्रखंड के साथ था, जो परिसमन के बाद बदल गया और अब लखनऊ और मधेपुर का 6 पंचायत झंझारपुर विधानसभा का हिस्सा है। नीतीश मिश्रा लगभग 11 वर्षों से नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। उन्हें अब तक जो विभाग मिला उस विभाग में सराहनीय कार्य किया है। खासकर ग्रामीण विकास विभाग में जो नए कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने काम शुरू किया, उसी का नतीजा है कि 1 करोड़ से अधिक महिलाएं बिहार में जीविका दीदी कहलाती हैं और एनडीए सरकार की मजबूत पूंजी तो है ही, स्वयं स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाती चली जा रही हैं। वर्तमान में झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा बिहार सरकार में उद्योग और पर्यटन विभाग में कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले कुछ महीनों में ही उन्होंने अपने दोनों विभाग में काम शुरू किया है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। खासकर पर्यटन विभाग में तो इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट के सबसे योग्य और काबिल मंत्रियों में से एक नीतीश मिश्रा को माना जाता है। स्वभाव से सरल और अपने कामों के प्रति गंभीर, योजनाबद्ध विकास करने वाले व्यक्ति तो हैं ही, झंझारपुर के लोग इन्हें दूरदर्शी नेता मानने लगे हैं। तभी तो महज कुछ 100 सीटों से हारने वाले नीतीश मिश्रा 2020 विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 43,000 मतों से जीत दर्ज की थी। जहां तक झंझारपुर में जातीय समीकरण की बात है तो आज भी यहां सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की है, लेकिन यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा और दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा ही एक ऐसे विधायक हैं जिन्हें कमोवेश सभी वर्गों का वोट प्राप्त होता रहा है। जहां तक विकास की बात है तो यहां भी बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। संपूर्ण विधानसभा की माली हालत भी अच्छी नहीं है। यहां बाढ़ सुखाड़ से लोग हमेशा से जूझते आ रहे हैं। इस विधानसभा से भी लाखों युवा रोजगार की तलाश में महानगर की ओर पलायन कर चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल की समस्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जस के तस है। सड़कें तो बनी है लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है। स्कूल के भवन का निर्माण हुआ है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाया है। प्रखंड से लेकर अनुमंडल और पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। झंझारपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रों में विकास होने की बात मंत्री के विरोधी खेमा भी करते हैं, लेकिन अपेक्षित विकास न होने से लोगों में निराशा यहाँ भी है। तीनों प्रखंड के हर पंचायत विधायक की नजर में है और इन पंचायतों में योजनावार काम किया जा रहा है। बावजूद इसके सरकारी योजनाओं में यहाँ भी लूट मचने की बात क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। मिथिला हाट और झंझारपुर मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में 4 चांद लगा दिया है। झंझारपुर विधानसभा में नीतीश मिश्रा के लिए अगर कोई करिश्मा न हो जाए तो यहाँ कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ के मतदाता भी भाजपा, जदयू और राजद से उब चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर का जनसुराज यहाँ भी पांव फैला रहा है। बदलाव का बयार झंझारपुर में भी बह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर भी झंझारपुर एनडीए के लिए सबसे सेफ सीट माना जा रहा है। झंझारपुर विधानसभा के लोग अपने विधायक, उद्योग और पर्यटन मंत्री से यहाँ कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, जिसे विधायक सह मंत्री भी समझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका रूपरेखा तैयार होने लगा है, लेकिन समय कम रहने के कारण झंझारपुर विधानसभा में क्या बड़ा होने वाला है यह समय बताएगा। इधर महाकवि विद्यापति डी
की बिस्फी के जीर्णोद्धार और इस ऐतिहासिक स्थान का पर्यटक स्थल बनाने के लिए 19 करोड़ राशि आवंटित कर मंत्री नीतीश मिश्रा ने समस्त मिथिलांचल का दिल जीत लिया है। जो भी हो, झंझारपुर में भी आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की तरह एक तरफा नहीं होने वाला है। यहाँ का मुकाबला भी आगामी विधानसभा चुनाव रोचक ही नहीं दिलचस्प हो सकता है। यहाँ के लोग विधायक से भले ही उतने नाराज ना दिख रहे हों, लेकिन सरकार और सिस्टम से बेहद नाराज हैं।